पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं कि ये जो पुरुष है ये आत्मा जो है ये देह नहीं हो सकता। कथम स्याद्देह का पुमान, क्योंकि बिल्कुल अलग है। एक विकारहीन है, एक विकारवान है। एक अजन्मा और अमर है और एक का जन्म और मृत्यु होती है। एक जो है वो दृष्टा है और एक जो है वो दृश्य है। एक जो है वो चेतन है, एक जो है वो जड़ है। तो इसलिए ये दोनों एक नहीं हो सकते। तो इनको एक मानना ये भ्रम मात्र है। और इस भ्रम के कारण से बंधन भय क्लेश और पुनः पुनः जन्म और मरण है। इसलिए महात्मा लोग कृपा करके जो सार तत्व है वो बतला रहे हैं कि इस देह में जो अहमता है उसका परित्याग करो। ये मैं नहीं हो सकता। मेरा भले ही इसको कहे, है तो मेरा भी नहीं है, भी पांच तत्वों का मेरा भी नहीं है, पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं। इस बात को समझना चाहिए। श्रुति जो है वो पुरुष का लक्षण बताया है कि वो क्या है, सबसे परम है। यस्मात् परम न किंचिद अस्ति, जिससे परे और कुछ भी नहीं है। वह जो पुरुष है ऐसा निर्णय किया है श्रुति ने, तो वो कैसे देह कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि वो तो देह आदि जो उपाधि है उनसे परे है, उनसे सर्वथा विलक्षण है। और पुरुष सूक्त में भी बतलाया गया था क्या, सर्वम पुरुष एव, सब कुछ पुरुष ही है। सब कुछ क्या है? पुरुष है, क्योंकि पुरुष में ही आरोपित है। तो ऐसा जो पुरुष है, श्रुति जिसका कथन कर रही है, वो शरीर कैसे हो सकता है? इसी बात पर जोर दे रहे हैं। किस बात पर जोर दे रहे हैं? कि ये जो शरीर है ये आत्मा नहीं हो सकता, मैं नहीं हो सकता।
बुद्धि में साधक के ये बात दृढ़ हो जाए, ये 5 भूतों का पुतला, हाड़ मांस का ये संघात, ये जो अन्न से उत्पन्न होने वाला, अन्न से वृद्धि को प्राप्त होने वाला और अन्न में ही विलय हो जाने वाला ये जो स्थूल देह है, ये मैं नहीं हो सकता। इसीलिए ये देह आप नहीं है, तो जन्म और मरण आपका नहीं है ना, और मोटा पतला आप नहीं हुए, और बालक युवा वृद्ध आप नहीं हुए, आप आत्मा नित्य एक रस है। इसी बात को पुनः पुनः समझा रहे हैं। अब आप लोग 36वां श्लोक देख लीजिए। असंगः पुरुषः प्रोक्तो बृहदारण्यकेऽपि च अनन्तमलसंश्लिष्टः कथं स्याद्देहकः पुमान्। हाँ जी, असंगः पुरुषः प्रोक्तः बृहदारण्यके अपि च अनन्तमलसंश्लिष्टः कथं स्याद्देहकः पुमान्। हाँ जी, असंग क्या है? असंग, अपनी आत्मा असंग है। जो अत्यंत विचारवान है, मननशील है, उनके हृदय में ही ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि सत्य अविनाशी तत्व क्या है। तो तब वो क्या करते, वो खोज करते हैं, है ना। तो सर्वसाधारण के लिए नहीं हुआ। जो उस अधिकतर तो नासवान में ही सबके सब क्या है, मस्त है, लिप्त है। ये ख्याल ही नहीं आता कि सत्य को, अविनाशी को, शाश्वत को, नित्य को जाने पाए, ऐसा ख्याल ही नहीं है। नश्वर जगत में, नश्वर शरीर में, नश्वर संसार में ही मस्त है, तो उनके लिए विद्या नहीं है। जो अविनाशी को जानना और पाना चाहते हैं, उनके लिए तो वो खोज करते हैं। तो खोजने पर क्या समझ आता है कि अपने इस शरीर में ही जो चेतन चिन्मात्र अपने हृदय में विराजमान है, वही आत्मा है, वही अविनाशी और नित्य तत्व है। और उसको जान लेने पर वही अपनी आत्मा है। उसको जान लेने पर समस्त भय से और बंधन से मुक्त हो जाता है। और जन्म मृत्यु का भय जो कभी पीछा नहीं छोड़ता है इस जीव का, लाठी ले करके इसके पीछे पड़ा रहता है कर्म भोग के लिए, वो जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाता है इसको समझ लेने पर। तो इसलिए समझिए, अपनी जो आत्मा है वो असंगः पुरुषः प्रोक्तः बृहदारण्यके अपि च।
बृहदारण्यक उपनिषद में भी अपनी आत्मा को क्या कहा है? असंग कहा। क्या बोला है? असंग बोला है कि इन देह आदि जो उपाधियां हैं, इन उपाधि से जो बिल्कुल क्या बना रहता है? निर्लिप्त बना रहता है। इनके साथ में रह करके भी लिपायमान नहीं होता है। जैसे कमल पत्र जल में रह करके भी जल से गीला नहीं होता है। इसी प्रकार से अपनी आत्मा देह में रहते हुए भी, इंद्रियों में रहते हुए भी, प्राण और मन बुद्धि में रहते हुए भी जो बिल्कुल क्या रहता है? निर्लेप रहता है। उपाधि के जो गुण धर्म है वो उनसे लिप्त नहीं होता। देह में रहता है, रहते हुए भी ना जन्म लेता है, ना मृत्यु होती है। देह में रहते हुए भी ना बूढ़ा है, ना जवान है। देह में रहते हुए भी ना रोगी है, ना स्वस्थ है। देह में रहते हुए भी ना मोटा है, ना पतला है। देह में रहते हुए भी जो बिल्कुल देह उपाधि के धर्मों से बिल्कुल अछूता है। ऐसी इंद्रियों में रहते हुए भी इनके धर्मों से बिल्कुल अछूता है। ऐसी प्राण और अंतःकरण में रहते हुए भी प्राण और अंतःकरण के धर्मों से बिल्कुल अछूता है। ऐसा अपनी आत्मा निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। अपनी आत्मा को जान लेने पर मृत्यु के मुख से छूट जाता है। जो मृत्यु पीछा ही नहीं छोड़ती, मृत्यु सदा ही क्या है? पीछे लगी हुई है ना। लोक में जाए, परलोक में जाए, इस देह में जाए, उस देह में जाए, सबके पीछे क्या है? कौन लगी हुई है? काल लगा हुआ है ना। है? लेकिन इस अविनाशी आत्मा को प्राप्त करके मृत्यु के मुख से छूट जाता है। बताइए कितना बड़ा फल है? जो नाशवान था वो क्या हो गया? अविनाशी है। अविनाशी, लेकिन भ्रम से अपने को नाशवान के साथ में जोड़ करके नाशवान मानने लग गए, जबकि है क्या? अविनाशी। ऐसा बृहदारण्यक जो श्रुति है वो भी कह रही है। और देखो जी, अनंतमल संश्लिष्ट, और जो कभी समाप्त न होने वाला ऐसा जो मल है। ये शरीर क्या है? मल से ही तो बना है। इससे बना है? मल से ही बना है ना। है वात पित्त कफ, क्या है ये? हैं पंच महाभूत, ये सब के सब क्या है? मल रूप ही है। तो अनंत मल संश्लिष्ट, अनंत मल से जो संयुक्त है, मल रूप ही तो है, मैल ही तो है। और है क्या? क्या है? मैल ही है। और क्या उतरता रहता है? जितना रगड़ो उतना ही मैल ही मैल उतरेगा। जैसे दीवार कच्ची है, कच्ची मिट्टी की दीवार, जितना उसको धो उतना क्या होगा? कीचड़ी कीचड़ होगा ना। वैसे ये शरीर, क्योंकि ये अत्यंत मलिन है, क्योंकि मल रूप है, बना ही उससे। अब जो जिसका पुतला होगा वही तो उतरेगा ना। अब जो पुतला बना है मिट्टी का, तो उसको धोते रहेंगे तो क्या निकलता रहेगा? मिट्टी उतरती रहेगी। वैसे ही ये जो शरीर है,
ये क्या है? अनंत मल से युक्त है, अंदर बाहर है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह क्या है? मल ही मल है। तो ऐसा अनंत मल से संयुक्त ये जो देह है वो पुरुष कैसे हो सकता है? कथम स्यादेह का पुमान, वो जो पुरुष है वो देह कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। ऐसा आप स्वीकार करो, ऐसा नहीं कह रहे, इस बात को आप विचार कीजिए, समझिए कि सत्य क्या, यथार्थ क्या है। ये देह, ये आत्मा पुरुष नहीं हो सकता। बताओ, यही सबसे बड़ा ज्ञान है ना कि क्या वजह? ये स्व से अर्जुन भयभीत है, सुना है ना, और सत्संग सुन करके क्या देखा? सत्संग सुनकर क्या जाना? सुना तो जाना कि शरीर से मैं, आत्मा तो अलग ही हूँ, और ये मरता शरीर है और मैं तो कभी मरता नहीं हूँ। जब सत्संग सुन करके ये जाना तो कहने लगे मृत्यु भले ही आए, मेरा तो बाल भी बांका नहीं कर सकती, जो मरने वाला है उसी को मार सकती है, और ये शरीर जो है यही, ये शरीर ही मरने वाला है, जन्मने वाला है और मरने वाला है, इसको मृत्यु मार सकती है। तो ऐसा सत्संग सुन करके जान करके परीक्षित क्या हो गए? निर्भय हो गए। अब तक्षक भले ही आवे, भले ही इस शरीर को डसे, ये शरीर भस्म हो जाएगा और मैं तो अविनाशी। तो हो गया ना निर्भय, हो गया ना निश्चिंत, हो गया ना बिल्कुल शांत और प्रसन्न, हो गया ना। तो ये सारी महिमा ज्ञान की है ना। और ये अज्ञान, इसके कारण से क्या रहता है? भय, चिंता, अशांति, अंधेरे में तो यही रहता है, यही रहता है ना। तो इसलिए अब प्रकाश में आ जाइए। ये स्पष्ट हो गया है। तो 37वां श्लोक देखिए। तत्रैव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः जडः परप्रकाश्योऽयं कथं स्यादेहकः पुमान्। तत्र एव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिः हि पुरुषः जडः परप्रकाश्यः अयं कथं स्याद् देहकः पुमान्। तत्रैव च, और उस बृहदारण्यक उपनिषद में ही, वहीं पर बताया है। तत्रैव च समाख्याता, वहीं पर इस बात को सम्यक रूप से प्रतिपादित किया है कि आत्मा जो है स्वयं ज्योति पुरुषः, वो पुरुष क्या है? स्वयं ज्योति है ना। वो अन्य के द्वारा प्रकाश्य नहीं है, अन्यों के द्वारा जानने में आने वाला नहीं है। अन्य किसी ज्ञाता की अपेक्षा
नहीं रखता है, जो क्या है स्वयं ही ज्ञान स्वरूप। जैसे पुस्तक देखने के लिए दीपक चाहिए, और दीपक देखने के लिए पुस्तक चाहिए क्या? तो वैसे ही अब सबको, शरीर को, विषय वस्तु को, सबको देखने जानने के लिए इंद्रिया चाहिए, अंतःकरण चाहिए। लेकिन अपनी आत्मा को जानने के लिए ना इंद्रिया चाहिए ना अंतःकरण चाहिए, क्योंकि वो तो क्या है, स्वयं ज्योति, अनुभूति स्वरूप है। मेरे को देखने के लिए मैं चाहिए, लेकिन मैं को देखने और जानने के लिए क्या चाहिए? मैं तो बिल्कुल साधन निरपेक्ष हूं। मुझे जानने के लिए साधनांतर की अपेक्षा नहीं, बिना साधन के ही निरंतर दैदिव्यमान, निरंतर प्रकाशित हो रहा हूं। आंखों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से, घ्राण इंद्रिय के माध्यम से कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है, तो सब जिसकी सत्ता, जिसकी कृपा से हो रहा है, जिसकी वर्तमानता, जिसकी विद्यमानता से हो रहा है, वो निरुपाधिक चेतन है, और वही आत्मा मैं हूँ। ऐसा जिसको बोध है उसी के लिए कह रही है स्वयं ज्योति ही। पुरुष क्या है? स्वयं ज्योति। और ये जो शरीर है ये क्या है? जड़ः पर प्रकाश्योयम। शरीर क्या है? जड़ है और पर प्रकाश्य है, दूसरों के द्वारा ये जाना जाता है, दूसरों के द्वारा प्रकाशित होता है, ये जानता ही नहीं है। शरीर को जानने के लिए इंद्रिया अंतःकरण चाहिए ना, क्यों जी? अंतःकरण के बिना आप जान पाएंगे क्या शरीर को? हाँ? अंतःकरण जब सुषुप्ति में लय हो जाता है तब ये शरीर का कुछ पता रहता है क्या? ये शरीर जड़ है, ये पर प्रकाश है, और आत्मा जो पुरुष है वो स्वयं ज्योति है। तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? हाँ? एक जड़ और पर प्रकाश्य, दूसरा चेतन और स्वयं ज्योति। अब ये देखो कितना स्पष्ट है, हैं? और बिल्कुल सहजता से समझ में आने वाला है, प्रत्यक्ष ही है। लेकिन बुद्धि में दृढ़ क्या किया हुआ है? बुद्धि में ये दृढ़ता है कि मैं शरीर हूं और मैं बालक युवा वृद्ध हूं, हैं? और मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये अज्ञानता, ये भ्रम निकल करके नहीं देता, तो इसको जड़ से निकालना चाहिए। धैर्य पूर्वक क्या बोला है? शनै शनै उपरमेद, धीरे धीरे, है ना? शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। शीघ्रता में क्या होता है?
कुछ छूट जाता है और फिर वो बाद में क्या होता है, जो छूट गया है वही अपने चित्त, वही जो छूट गया है फिर बाद में सूल बनेगा ना, है, फिर संशय बन करके खड़ा हो जाएगा। इसीलिए अच्छे से समझिए कि किस प्रकार से ये देह आत्मा नहीं। स्वस्थ चित्त से, शांत चित्त से, बिल्कुल शीघ्रता नहीं, इसमें से जड़ चेतन का को पृथक पृथक कर लीजिए, इसी का नाम विवेक है। और इस विवेक में ठहर जाना, इसी का नाम ज्ञान। जड़ चेतन को, नित्य अनित्य को, सत असत को, दुख रूप और आनंद घन को अलग अलग कर लेना, इसी का नाम क्या है, विवेक। और इस विवेक का आपके हृदय में ठहर जाना या आपके चित्त का इस विवेक में ठहर जाना एक ही बात है। तो यही क्या है, यही ज्ञान है। और ये अनुभव में आ जाना, यही अनुभूति है, यही विज्ञान है ना। लेकिन इस बात को समझाने के लिए कितने शास्त्र और कितने संत प्रवृत्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतरों के ऐसे संस्कार अत्यंत सुदृढ़ है। ये अज्ञान है, जैसे अंधेरा कितना ताकतवर होता है, कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं दिखता है। लेकिन कमजोर भी इतना ही है, एक छोटी सी चिंगारी ताकतवर कितना सबको ढक लेता है। अंधेरा कितना सामर्थ्यशाली है, क्या करता है, सब कुछ ढक लिया, पेड़ पौधे, दीवार, गाड़ी, कुर्सी, तख्त, शरीर, आंखें, सब कुछ, पुस्तक, सब कुछ, सबको ढक लिया अंधकार ने। इतना सामर्थ्यवान है। और कमजोर भी इतना है कि प्रकाश की एक छोटी सी चिंगारी, उसी से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो वैसे ही अज्ञान है कुछ भी नहीं, और है इतना ताकतवर कि अज्ञान और उस अज्ञान जन्य जो भ्रम है वो ही इतना दृढ़ किया हुआ है। कितना दृढ़ है, जन्म मरण वाला हूँ, शरीर हूँ, जीव हूँ, पापी पुण्यात्मा हूँ, यही क्या है, यही दृढ़ किया हुआ है ना, है। अब इसको, इस अज्ञान को, इस भ्रम को दूर करने के लिए कितने शास्त्र हैं और कितने संत विविध युक्तियों के द्वारा समझाते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, स्वयं के पुरुषार्थ के बिना इस भवबंधन से आप मुक्त नहीं हो सकते। उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। क्या बोला है, अपने द्वारा अपने आप का उद्धार करना चाहिए, अपने आप का विनाश नहीं करना चाहिए। स्वयं ही अपने आप का बंधु है और स्वयं ही अपने आप का शत्रु। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करके
और अपने मन को सन्मार्ग में लगा दिया है, वो अपने आप का क्या है? बंधु। और जिसकी इंद्रिया असंयत है और मन भी जिसके कुमार्ग पर लगा हुआ है, वह क्या है? अपने आप का शत्रु। अपने आप का वो क्या है? वो पुनः पुनः इस देह के ही नरक में गिरेगा, पुनः पुनः क्या है? क्लेश और पीड़ा को ही अनुभव करेगा। किसके कारण से? हैं? यही अपनी इंद्रिया और अपने मन को संयत नहीं किया, इस कारण से। इसीलिए योगेश्वर महाराज श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वयं अपने आप का उद्धार करना चाहिए। तो शास्त्र तो कह रहे हैं और समस्त संत भी कृपा करके करुणावश क्या कर रहे हैं? विविध युक्तियों के द्वारा समझा रहे हैं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थ के बिना नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हैं? शेर सोया हो और हिरण स्वयं आकर के उसके मुख में तो गिरेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि च मनोरथै। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। करने से ही होगा। क्या होगा? परिश्रम पुरुषार्थ करने से ही कार्य में क्या होती है? सिद्धि, सफलता मिलती है। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस अथा असीम अपार संसार सागर से निकलना नहीं निकलना है। यदि नहीं निकलना है तो फिर तो यही है कि जन्म लो और यहाँ पर दुख उठाओ और रोते रोते मर जाओ और फिर अपने कर्म फल भोग के लिए फिर लोक में जाओ और वहाँ पर फिर अपना कर्म फल भोग करके फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर को धारण करो। तो इस तरह ही होता रहेगा, चलता रहेगा। यदि इस संयोग वियोग से रोज रोज के रोने से मुक्ति पाना चाहते हो तो उसके लिए क्या है? उसके लिए तो स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि मुझे अपने आप का उद्धार करना है। और बहुत सरल है, कोई ज्यादा कठिन भी नहीं है। ये जो भूखा मरना है, प्यासा मरना है, सर्दी में ठिठुरना है, ये करना है, वो करना है, तो ये सब तो क्या है? मन और इंद्रियों को संयत करने के साधन है ना। ये जितने जप तप तीर्थ व्रत योग यज्ञ दान, ये सब के सब क्या है? मन इंद्रियों को संयत करने के लिए। और बाकी परमात्मा को, परमात्मा तो क्या है? पर्दे के पीछे है, तिल के ओले में, तिल का है परमात्मा छिपा हुआ है। ये माया रूपी अविद्या रूपी तिल वो ज्ञान से हट जाता है। तो परमात्मा को पाना तो सहज ही है। तो स्पष्ट हो गया क्या जी? ये हैं क्या बताया है कि वहीं पर श्रुति
बृहदारण्यक उपनिषद में कहती है कि अपनी आत्मा स्वयं ज्योति, अपनी आत्मा स्वयं ज्योति है और ये जो शरीर है ये जड़ है और पर प्रकाश है। इस कारण से कथम स्यादेह का पुमान, तो वो जो पुरुष है वो देह कैसे हो सकता? एक स्वयं ज्योति और दूसरा जड़ पर प्रकाश्य, दूसरों के द्वारा प्रकाशित होने वाला। ये दोनों एक हो सकते हैं क्या? है जी नहीं। ये दोनों एक, लेकिन एक चीज है जी, कितना ही स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, जो छका हुआ है उसके लिए व्यर्थ है ना। और जो भूखा व्यक्ति है उसके लिए तो क्या है, भोजन अमृत के समान। तो वैसे ही यदि तीव्र जिज्ञासा, तीव्र मुमुक्षा का भाव न हो तो ये ज्ञान रूपी अमृत भी साधारण प्रतीत होता। समझ आ रही है बात? लेकिन जो मुमुक्षु है, वैराग्यवान है, वो जानते हैं इसकी महिमा को कि किस प्रकार से सारे क्लेश, सारी अशांति, सारे भय बंधन ताप मिट गए। ज्यों ज्यों ज्ञान की वृष्टि हुई त्यों त्यों क्या हुआ, सारे ताप मिट गए, सारी चिंता मिट गई, सारी अशांति मिट गई, हैं? सारे क्लेश मिट गए। इसके जो वैराग्यवान मुमुक्षु। समझ आ रही है बात? हाँ, तो इसलिए विचार करो, हैं? विचार करके यहाँ पहुँच गए हैं तो इसको पी जाओ। और कहना थोड़ा पड़ेगा, प्यासे को थोड़ा कहना पड़ता है कि पानी पी ले, कहना पड़ता है क्या? क्यों जी? वो प्यासा है, वो तो इतना प्यासा है, वो तो मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखेगा। वो तो क्या करेगा, उठाएगा, ये नहीं देखेगा पहले वो पी ले, वो क्या करेगा, तुरंत पी लेगा, है ना? नहीं तो वैसी बात है भाई। तो इसमें प्रमाद नहीं करेगा, उसको कहना ही नहीं पड़ेगा कि ज्ञान रूपी अमृत पियो। वो तो है ही पिपासु, बहुत तेज प्यास लगी हुई है, सहन नहीं हो रही है, तो वो तो ये ज्ञान जैसे जैसे पान करेगा वैसे वैसे विविध तापों से मुक्त। हाँ जी, समझ आ गई बात? तो ये पुरुष जो है वो ये देह नहीं हो सकता। 38वां श्लोक देख लीजिए। प्रोक्तो कर्म कांडेन यात्मा देहाद् विलक्षणः नित्यश्च तत्फलं भुङ्क्ते देहपातादनन्तरम्। प्रोक्तः अपि कर्म कांडेन ही आत्मा देहाद् विलक्षणः नित्यः च तत्फलं भुङ्क्ते देहपाताद् अनंतरम। देखो जी, एक बात हम बारंबार कहते रहते हैं कि
कि जो अत्यंत मूढ़ है वही इस बात को मानते हैं कि शरीर के मरने से मैं मर जाता हूं, अर्थात वे शरीर को ही मैं मानते कि शरीर मर गया तो मैं मर गया। लेकिन कर्म कांड वाले भी जानते हैं, जिन्होंने यज्ञ कर रहे, तीर्थ कर रहे, व्रत कर रहे, दान कर रहे हैं, विविध जो लोक उपकार कार्य वो कर रहे हैं, वो भी जानते हैं मर करके स्वर्ग में पितृलोक आदि में मैं अपने इन पुण्यों का फल भोगूंगा। अर्थात शरीर मर जाएगा और मैं जीवात्मा क्या है, लोक परलोक में अपने कर्म फल भोग के लिए जाऊंगा, उपासना करूंगा, ब्रह्मलोक में जाऊंगा, विष्णु लोक में जाऊंगा, वैकुंठ लोक में जाऊंगा, वहां पर भगवान की सानिध्य में सामीप्य में रहूंगा, उनकी प्रसन्नता और उनका आशीष और उनका स्नेह प्राप्त करूंगा। वो भी जानता है, लेकिन जो अत्यंत विमूढ़ है वो तो क्या जानते हैं, बस शरीर मर गया और काम खत्म। क्यों जी, बताए, 3 दृष्टि बताई थी ना, देह को मैं मानना, अपने को जीव मानना, ये दूसरी दृष्टि जीव दृष्टि, और तीसरी क्या है, मैं आत्मा हूं, ये मैं देह हूं, ये दृष्टि, मैं देह नहीं मैं जीव हूं, कर्ता भोक्ता हूं, पापी पुण्यात्मा हूं, मैं जीव हूं, ये दूसरी दृष्टि है। और तीसरी क्या है, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य, शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य, नित्य मुक्त आत्मा हूं, ये तीसरी दृष्टि है ना। तो देखो यहां पर भी जो अभी हम वर्तमान में बात समझाना चाह रहे, क्या समझा रहे हैं कि पुरुष आत्मा देह नहीं हो सकता। तो उसी को समझाने के लिए कहते हैं, देखो कर्म कांडे न अपि प्रोक्तः, कर्म कांड में भी ये बात कही गई है जी कि आत्मा देहाद् विलक्षणः, आत्मा जो है वो क्या है, शरीर से बिल्कुल अलग है। कैसे जी, और देखो नित्यः च, और क्या है, आत्मा नित्य है, शरीर मर जाता है, देह पाताद अनंतरम तत्फलम भुंगते, शरीर जब गिर जाएगा ना, मर जाएगा, उसके बाद भी उसके अनंतर तत्फलम भुंगते, अपने कर्मों का फल भोग के लिए स्वर्ग आदि में जाऊंगा। ऐसा जो कर्म कांड है उसमें भी ये बात कही गई है कि आत्मा जो है वो देह से अलग हुआ ना, देह से अलग हुआ नहीं हुआ है जी, देह से अलग है। हाँ, एक बात अलग है, अब आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी सड़क पर चल रही है और सड़क पर खड्डे हैं, ऊंचा नीचा है, तो गाड़ी क्या होगी, ऊंची नीची होगी। तो गाड़ी के ऊंचे नीचे होने पर आप ऊंचे नीचे नहीं होंगे क्या, हैं? तो वैसे ही आप शरीर में हैं और शरीर से बिल्कुल अलग हैं। अब शरीर को सर्दी लगेगी तो उसे थोड़ा बहुत क्या है, हैं? थोड़ा बहुत हलचल होगी ना, लेकिन वो हलचल भी मन बुद्धि में हो रही है, हैं? तो ये बात समझनी चाहिए। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, गर्मी लगेगी, रोग होगा, तो उसमें क्या है, मन बुद्धि इंद्रिया तो हिलेगी। तो ये होता रहेगा।
तो उससे ये शरीर तो नहीं हो गए ना आप, हैं? शरीर के हिलने से यदि आपकी मन बुद्धि हिल गई तो उससे आप शरीर हो गए क्या? गाड़ी के हिलने से आप हिल गए तो आप गाड़ी हो गए क्या? क्यों जी? गाड़ी के दौड़ने से यदि आपका शरीर एक जगह से वहां दूसरी जगह पहुंच गया तो आप गाड़ी हो गए क्या? हैं? बताइए। तो वैसे ये जो शरीर है, किसी भी प्रकार से विचार कर लो, ये आत्मा मैं नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूं, किसी भी तरह से विचार कर। तो देखो कर्मकांड में भी ये बात स्पष्ट ही है कि आत्मा देह से अलग है और नित्य है। देह अनित्य है, मर जाता है ना, पड़ा हुआ है, निकल गया। जो पक्षी है वो क्या है? हंसा उड़ गया, हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। शरीर पड़ा हुआ है, वो कहते हैं ना वाजिंदा राजा हुए ना, वाजिंदा कहे हैं ऊंट, हैं लोग कहे ये मुआ, नख सिक कुछ बिगड़ा नहीं, कित गया सैलानी सुआ, है? और ऊंट का मरना देख के वाजिंद को अचरज हुआ। ऊंट पड़ा हुआ था, कहने क्या हुआ भाई, इसको उठाओ, उठता क्यों नहीं है? कहते जी मर गया। मर क्या गया? हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ तो ठीक ठाक है, मर क्या गया इसका? नक्शी कुछ बिगड़ा नहीं है? तो क्या जी मर गया, इसमें से निकल गया, इसमें से निकल गया। कौन निकल गया? क्या सलानी सुआ, भाई तोता निकल गया इसमें से, कौन निकल गया? तो उसका मरना देख के वाजिंद को अचरज हुआ, उसको भी आश्चर्य हुआ, उसने भी सब कुछ छोड़ करके, क्यों जी, उसने भी कहा भाई फिर तो इस शरीर को ही हम सब कुछ मानते थे, शरीर के लिए सब कुछ करते थे, हैं? शरीर से अलग है कोई आत्मा, कोई रूह, कोई परमात्मा। तब उसको लगा कि उसको ही जानना और पाना चाहिए। शरीर के लिए कितना अधर्म, कितना कपट, कितना पाप आचरण करता है, तो उसको बड़ा आश्चर्य। तो वैसे ही शरीर पड़ा हुआ है और जो हंस है वो इसमें से निकल गया। तो हुआ ना, शरीर मर गया अनित्य, और आत्मा क्या हुआ? नित्य हुआ ना। आत्मा नहीं मरा है। और देह पाताद अनंतरम तत्फलम भुंक्ते, शरीर छूटने के पश्चात क्या करता है? ये जीव अपने शुभाशुभ कर्म फल भोग के लिए, जैसे कर्म, जैसे विचार, जैसे संस्कार, अब भूत प्रेतों में ही मन लगा के रखा जिसने, मर करके क्या बनेगा? वो भूत प्रेतों को पूजने में लगा रहा, भूत प्रेतों के ही जगत में रुचि ली, तो कहाँ जाए? जहाँ अब कोई व्यक्ति जुए में रुचि है तो कहाँ पहुँचता है? एक ही सत्संग में रुचि है, कहाँ पहुँच जाता है ना? जिसके जैसी रुचि है, जैसे संस्कार है, जैसे कर्म है, जैसे विचार है, वहीं तो जाता है ना वो। तो वैसे ही जीवन भर जो भूत प्रेत इनके ही उसमें लगा रहा, सेवा पूजा में, तो कहाँ जाएगा? भूत प्रेत ही जाएगा ना, है?
जो स्वर्ग आदि के लिए कर्म करता रहा, स्वर्ग को उद्देश्य लेकर के, वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। जो और किसी अन्य इष्ट की उपासना में लगा रहा है, तो शरीर छूटने के पश्चात वही उस इष्ट के लोक में चला जाएगा। जैसे उसके चिंतन, जैसा उसका अभ्यास, जैसे उसके संस्कार, जैसे उसके कर्म, वहां चला जाएगा। वैसे ही जिसने ये चिंतन किया है कि मैं आत्मा हूं, वो शरीर छूटने के बाद नहीं, वो अभी के अभी। बाकी सब जगह क्या है? शरीर छूटने तक की प्रतीक्षा है। और यहाँ पर बाकी सब जगह उधार है, यहाँ पर नगद है। यहाँ पर क्या है सेठ जी? यहाँ तो नगद है। जैसे ही आपको ये निश्चय हुआ कि मैं आत्मा हूं, तो आप आत्मा है। आपका निश्चय ये है कि मैं जीव हूं, तो आप जीव हो। आपका निश्चय ये है कि मैं शरीर हूं, तो आप शरीर हो। अब देख लीजिए, यदि आपने ठीक तरह से समझ लिया और ये निश्चय कर लिया कि देह मैं आत्मा नहीं हो सकता, मैं आत्मा साक्षी हूं, चेतन हूं, सच्चिदानंद हूं, नित्य मुक्त ब्रह्म हूं, ऐसा जिसका निश्चय है, ऐसी ही उसकी अनुभूति है और यही उसकी स्थिति है। वो क्या है? वो तो मुक्त ही। वो क्या है? शरीर रहते रहते भी मुक्त है। तो आप देख लीजिए, सब कुछ किस पर निर्भर है? अपने निश्चय, अपने विचार, अपने संस्कार, अपना अभ्यास, अपना संकल्प, अपने कर्म, सब कुछ इस पर निर्भर है। तो जो जिज्ञासु है, साधक है, उसका तो एक ही चिंतन चलता है, एक ही मनन चलता है ना। क्या मनन चलता है? कि ये अनात्मा देह आदि मैं नहीं हूं, मैं साक्षी, चिन्मात्र आत्मा। निरंतर यही चिंतन चलता है। तो इस कारण से वो क्या हो जाता है? आत्म रूप ही हो जाता है। क्या हो जाता है? आत्म रूप हो जाता है। आत्मा ही है, अविनाशी हो गया, नित्य मुक्त हो गया। मुक्त है ना, मुक्त रूप ही है। मुक्त एवा सर्वदा, सदा ही मुक्त है। समझ आ गया जी? समझ आ गया। और फिर क्या समझना बाकी रहा? यदि समझ आ गया ये बात, फिर और भी कुछ समझना बाकी रह गया क्या? क्या समझ आ गया? कि ये देह मैं नहीं, ये देह जड़ है, मेरा रहने का मकान है, मैं इसमें रहता हूँ, इस मकान का मालिक हूँ, इससे बिल्कुल अलग हूँ। इसके टूटने पर, इसके मरने पर ना मैं टूटता हूँ ना मैं मरता हूँ। ऐसा सहज बोध जिसको बनाए, बिना प्रयत्न के ही इतना अभ्यास हो गया, इतना निश्चय हो गया, ऐसा अनुभव हो चुका है, निरंतर समस्त शरीर आदि के द्वारा व्यवहार करते हुए भी ये सहज में, बिना प्रयत्न, बिना अभ्यास के ये बोध बना हुआ है निरंतर। जैसे बोध रहता है ना कि मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, ये बोध रहता है ना। तो वैसे ही क्या बोध रहना चाहिए? कि मैं आत्मा, मैं साक्षी, मैं चेतन हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं नित्य मुक्त हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। ऐसा
निश्चय। अब निश्चय कैसे होगा? अभ्यास। जैसा चिंतन कर रहे हैं, जैसा अभ्यास है, वैसा ही तो निश्चय होता है, वैसी अनुभूति होती है। तो ये रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, परब्रह्म हूँ। क्या हूँ? सच्चिदानंद चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार हम लोग कल। ओ